दर्शकों सीताराम। आज हम फिर से हैं महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी को दांत में दर्द था तो हम इलाज के लिए महाराज जी को चित्रकूट ले जाएंगे अस्पताल में, क्योंकि टेबलेट से नहीं ठीक हो रहा था। महाराज जी 3 दिन से भोजन नहीं किए थे, मैं बताया था आपको वीडियो में। अब महाराज जी का चलकर हम इलाज करवाते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। देखिए ये हमारा छोटा सा डॉगी, देखिए कितना प्यारा सा है। इसका नाम क्या है? नाम रखना है। तो ये पंजाब से चलकर आया है, बरनाला शहर, पंजाब में बरनाला करके शहर है, वहाँ से। देखिए छोटा सा डॉगी कितना प्यारा है, देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए, मुझे तो लग रहा है मैं फिर से फ़ोटो लूँ। भाई एक बार और अपनी फ़ोटो दो। देखिए कितना मासूम है। पंजाब से भगत आए हैं महाराज जी से मिलने, तो वही लेकर आए हैं। और मैं दर्शकों ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। मैं चारों तरफ से घूम के दिखाई दे रहा हूँ। आप लोग हैं दर्शक जो महाराज जी से साधना सीखने आए हैं पंजाब से, बरनाला शहर से। आप लोग नेपाल से आए हुए संत हैं और नेपाल जनकपुर से। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये तो एक हिरन आप लोगों ने देखा, यहाँ 1000 और 10,000 हिरन है, बहुत है। हिरन का चित्रकूट में देख करके हाँ, हम नेपाल से आए हैं। हम लोग को ये हरिन देख करके चित्रकूट जंगल में बहुत खुश लगा, बहुत दिल खुश। ऐसे ही ऋषि देखिए, यहाँ हिरन भी है, भालू भी है, सब जानवर है ऋषियों के साथ। हिरन तो ऋषियों के साथ ही रहते हैं। हाँ, कल भी आया तो ये है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ अपने दुनिया भर के दर्शकों से, अगर आपको रामायण और महाभारत कालीन देखना है, त्रेता युग के दर्शन करना है, तो आप लोग चित्रकूट आइए। ये महाराज जी, इसको क्या मैं खिलाता हूँ ना, ये पहचानता है मुझे। इसको मूंगफली के दाने खिलाता हूँ जब भी मैं आता हूँ। अच्छा, हम जा रहे हैं महाराज जी की दवा के लिए हॉस्पिटल। और महाराज जी को जैसा मैं बताया दर्द से करा रहे थे, अब हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल महाराज जी के इलाज के लिए। आज तीसरा दिन है, महाराज जी भोजन नहीं किए थे। जी जी आगे बैठिए भगवान। हम जा रहे हैं महाराज जी के इलाज के लिए, एक बढ़िया अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। आप भी बैठिए महाराज। नेपाल के भी 2 महात्मा हैं जो मिथिलापुरी से आए हुए हैं, जनकपुर से। तो हम जा रहे हैं महाराज जी के इलाज के लिए। अस्पताल आरोग्य धाम में दांत का अस्पताल है, वहीं महाराज जी का इलाज करवाएंगे। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है शहर में, और यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं चित्रकूट धाम में। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है हॉस्पिटल का। लेकिन दर्शकों मैं आपसे बता दूं, यहाँ कोई फ्री में दवा नहीं होती, यहाँ सब पैसे में इलाज होता है। चित्रकूट का कोई अस्पताल ऐसा नहीं जिसमें फ्री में दवा होती हो। जो प्राइवेट अस्पताल है, ये भी एक प्राइवेट अस्पताल ही है चित्रकूट धाम में। और इन जगह का नाम है आरोग्य धाम। आ चुके हैं हॉस्पिटल, अब हम चलकर महाराज जी का इलाज करवाते हैं। और महाराज जी के दांत निकलवा देंगे जो दर्द कर रहे थे। 4 दांत दर्द कर रहे थे, महाराज जी को मुक्ति मिल जाएगी। और ये चित्रकूट का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है दांत का, इससे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है पूरे चित्रकूट में। और देखिए ऐसा कुछ बोर्ड लगा है गेट में, आरोग्य धाम दंत चिकित्सा सदन नानाबाई। सीताराम डॉक्टर साहब। जय श्री राम, जय श्री राम।
चलिए महाराज जी। चल की वजह से ज़्यादा दिक्कत है, वो सही हो जाएगा। दर्शकों, हम महाराज जी के लिए एक वो बना रहे हैं, क्या इसको महाराज जी क्या बोलते हैं? चूल्हा, धूना का चूल्हा। ये धूना का चूल्हा बनवा रहे हैं। बिल्डिंग मशीन वाले के पास आए हुए हैं हम। अभी देखिए हमारा चूल्हा बन रहा है महाराज जी का खाना बनाने के लिए। वही छोटा कर लेंगे। इसको ज़्यादा कट गया जैसा लगता है। हाँ करके ज़्यादा कट गया। हमारा तो ले तो जल्दी से हम लोग एडिट फाइल पहुंच जाए। ले तो हम पकड़ लेते हैं। आपको पकड़ा तो गेम पर क्रॉस जो वो ऐसे करोट नहीं, ये नीचे पड़ जाएगा। हाँ, क्या लगा दीजिए। ये कौन सा करो इधर जो है सो ठीक है। कम होगा। हाँ भगवान को नाम लो, भगवान को नाम लो। ठीक है महाराज जी। सीताराम सीताराम कीजिए, ऐसा है कुछ नहीं होगा। सब भगवान बनाता है ना, सबके ऊपर भगवान है। बोलना चाहिए ना, जूता गिर गया। जूता का दूसरा भी आ जाएगा। बोल देना चाहिए। अगला किया या ना करिए तो धर्म मान लो है यहाँ रखा है उतना कर रही है इसको धो ले, साबुन हो रहा साबुन आराम आराम से चलिए, धीरे धीरे। कोई दिक्कत है तो आराम आराम से चलिए। चलिए अब ठीक हो गया महाराज जी। कोई कहता धर्म बड़ा है ना, लेकिन ये बड़े दोनों तब हैं। तो जोड़ा बताया ना, कर्म धर्म। कर्म जब धर्म से किया जाए, ठीक है, तो कर्म ठीक है। और अगर कर्म को अधर्म से किया जाए तो कर्म ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? कि जैसे अब पूछिए, जैसे कसाई बकरा काट रहा, तो क्या उसका कर्म है? नहीं है। या कोई पशु काट रहा, तो ये उसका कर्म नहीं है, लेकिन वो करता है। किस लिए करता है? धन के लिए करता, लालच पर करता, अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो वो तो कर्म है नहीं, वो तो अधर्म है। अधर्म को अधर्म ही कहा जाएगा। और कर्म एक ऐसी चीज़ है कि कर्म को धर्म से करो, तो साथ में धर्म भी लगा है। कि जैसे क्या नाम, शिकारी ने, जब उनका एक भाई था सिद्धार्थ का, तो उसने बाण मार दिया, पक्षी घायल हो गया। और वो सिद्धार्थ उनके भाई तो थे। अरे बुद्ध भगवान की बात कर रहे, सिद्धार्थ बुद्ध भगवान का नाम था, ठीक है। तो उन्होंने उसकी रक्षा की। अब वो राजा के वहाँ अदालत में पहुँचाए गए। दोनों उन्हीं के लड़के, एक सौतेला था, एक
मतलब जे अपनी माँ के थे वो अपनी माँ के थे, पिता एक ही था। तो ये कहा कि नहीं, क्षत्रिय धर्म में खेटक का काम है, शिकार करना क्षत्रियों का काम है। कहीं शिकार करना अगर क्षत्रियों का काम है तो किसी के प्राण भी असहाय के बचाना क्षत्रियों का काम है। वहाँ सिद्धार्थ की पुष्टि करी गई। तो कर्म भी धर्म से करना चाहिए तो वो तो कर्म सच्चा है, और जो अधर्म से किया जाए तो वो कर्म नहीं है, वो अधर्म ही है। अब रही बात कि जैसे मछली मारते हैं, पकड़ते हैं, बेचते हैं, खाते भी तो हैं, ठीक है। जैसे तमाम ऐसे कर्म हैं कि वो गलत तरीके से किए जाते, तो वो तो कर्म धर्म के नहीं है। कर्म का धर्म है कि कर्म जो भी करते हैं प्राणी, तो धर्म है मानवता। मानवता में क्या क्या आता है कि सब जीवों पर दया रखना, जीवों पर दया रखना, सबके साथ भलाई करना, और किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल नहीं करना, कपट नहीं करना, चार से बीसी नहीं करना। ये करते हुए मानवता का धर्म लेके चले तो प्राणी सही रास्ता पर चलता है, इसे तो कर्म कह सकते। अब कोई अधर्म करे, कोई छिनारा करे, किसी बहन बेटी की इज्जत तके, तो क्या उसको भी धर्म कह देंगे? है नहीं? कर्म तो वो भी हो गया। तो कर्म प्राणी कई प्रकार से कर सकता है, लेकिन कहा गया कर्म जो धर्म से करे वो तो कर्म है, और बाकी सब अधर्म है। ठीक है जी जी। इसलिए मानव में दया, धर्म, शील, संतोष ये सब होना चाहिए। शील का मतलब है कि उसको जैसे अपने को जानना चाहिए तैसे दूसरे को जानना चाहिए। जो आपके शरीर में पीड़ा हो सकती वो दूसरे के में हो सकती है, जो आपको तकलीफ़ है वो दूसरे को भी हो सकती है ना। और दया, दया अगर कोई गलती भी कर जाता है और आप सामर्थ्यवान हैं या ज्ञानवान हैं, नहीं सामर्थ्य हैं ज्ञानवान हैं, तो उसको क्षमा करिए, है ना। तो गलतियां तो लोग करते ही रहते, लेकिन हमारा काम क्या है? क्षमा करना। बड़ा कौन होता है? गलती करने वाला कि क्षमा करने वाला? क्षमा करने वाला महाराज जी। है ना। जी जी। तो जो क्षमा करता वो बड़ा होता, ठीक है, चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे बड़ा हो। और बड़ा बनता कौन है? जो छोटा होता है। छोटे का मतलब समझ लीजिए, जो छोटा बन के रहता है वो सदैव बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा बन के रहना चाहता है उसे तो छोटा बनना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान को इतना बड़ा समझत रहे जब 12 वर्ष के भय रहे, जब कंस की नगरी में गए, कितने छोटे रहे बाल अवस्था में, तो वहाँ बड़े बड़े मल्ल युद्ध योद्धा ताल ठोंक रहेगा, अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, है ना। और उन्होंने कहीं अपना अहंकार दिखाया ही नहीं, पूरी लीला रच गई। अहंकार बड़े बनने का नाम ही नहीं आया, उनने छोटे ही बन के सबका संहार कर दिया, है नहीं। तो देखिए, दया, क्षमा, संतोष ये उसी के पास ठहरते हैं जिसके पास ज्ञान मार्ग सच्चा है, और जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेरणा है, भगवान के लिए चिंतन है, परमात्मा की याद में है, उसके दया क्षमा रहती है। और जिसका भगवान की तरफ, भगवान की प्रति जिसकी आस्था भी नहीं है, जिसका दिल भी नहीं है, उसके दया क्षमा संतोष नहीं होता। वो तो जौन तरह से पाएगा उसे नोच खाएगा, कहीं धन के तरीके से, कहीं किसी के तरीके से, कहीं ज़बरदस्ती में, कहीं दबा के, कहीं सता के, हर तरीके के लोग हैं। तो अब जिनके पास दया क्षमा संतोष नहीं है तो वो तो दुनिया को सताते हैं, और जिसके पास दया क्षमा संतोष है वो दुनिया की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते, भगवान के भक्तों की सेवा करते, संतों की सेवा करते, पशु पक्षियों की सेवा करते,
धरती माँ की रक्षा करते, अपने देश की रक्षा करते, वो हर तरीके से मतलब खाली अपने स्वार्थ में नहीं जीते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो सिर्फ परहित में जीते हैं, ठीक है। और जो जिनके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं होता वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं। उनका सब कुछ बन जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, बस वो मस्त है, बस इतना हो जाए हमारा ठीक है। और जिन्हें चिंता है भगवान की तो वो सबकी चिंता रखते, सबको सोचते कि कोई भूखा न सोए, सब खाकर सोए, सब अच्छे से रहें, हैं, हर कोई दुखी ना हो, सब सुखी रहें। तो जैसे आप ढूंढ ढूंढ के संतों को ले जाते, दवाई कराते हैं और चिंता रखते हैं, है ना, तो भगवान आपकी चिंता रखते हैं। जी जी महाराज जी, लेकिन आज का दवा का खर्चा महाराज जी आप दर्शकों ने उठाया है, मैंने कोई 10 रुपए खर्च नहीं किया। नहीं, आपके जो दरकसों ने, भक्तों ने उठाया है, उनके लिए आशीर्वाद है, लेकिन धन्यवाद तो आपका है कि आपने मेहनत तो किया है। मेहनत किया है ना। तो धनभाग जितना उनको सबको मिला के बनता उतना आधा तो तुमको बनता है, क्योंकि आप वहाँ से आए, ले गए, पेट्रोल खर्च किया, समय तोड़ा, समय तोड़ कर दवाई कराए, और दवाई करा के फिर उनके बेचारे की चोट लग गई, उनकी भी दवाई कराए ऊपर से, हैं। तो ये आपका धन्यवाद कम थोड़ा ही है। महाराज जी, तो अभी आप अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझसे पूछा जाए। स्वास्थ्य में ये है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप 4 दिन दवाई खाइए, और उसके बाद दवाई में अगर तुम्हारा ये दाढ़ नहीं उखाड़ने पड़ती, रुकती है पैरिया की वजह से, तो 8 दिन के 8वें दिन आप आना, पर्चा दिया है जी, रसीद दी के यही लेकर आना, और मैं आपके यहाँ दांतों की, दाढ़ों की सब सफाई कर देंगे जी तो ये अभी कुछ दिन रुक जाएंगे, जी और अगर उखाड़ने लायक होंगे तो फिर मैं उखाड़ दूंगा। जी जी ये बात कहा तो हमने, ठीक दवाई लेकर चले आए, अब दवाई खाई है, अब आराम मिला है। हाँ। तो अब देखो दवाई से शायद आराम सही, अगर सही हो रहा तो फिर रुक जाएंगे तो और अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी जी, नहीं तो आज से 4 दिन बाद चलकर। हाँ, उखड़वा देंगे। जी जी हाँ, तो चौथे 5वें दिन वहाँ चलेंगे, जी जी उनको चेक कराएंगे, अगर वो उखाड़ने लायक होगी तो फिर उखाड़ देंगे, और नहीं तो सफाई कर देंगे। जी महाराज हाँ, और दवाई और दे देंगे, जी जी तो बस ठीक हो जाएगा, तो कब कुछ दिन रुक जाएगा। जी जी। हाँ, तो हमने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि महाराज जी, मैं बताया था दर्शकों से कि भाई 4 दिन, देखिए मेरे पास भी इतना पैसा नहीं रहता महाराज जी। हाँ हाँ, सही और है। मैं आपसे भी बता दूं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता कि मैं अकेले संतों का, अभी देखिए इनकी भी दवा में 500 रुपये खर्च हुए हैं। देखिए आप, चोट लग गई। हाँ आप लोग हैं तो समझ रहे होंगे कि मैं, है ना, सबूत भी बता सकते हैं। तो दूसरे संत, आप उनका वीडियो देखते ना, रो रहे थे, तो उनका भी 500 रुपये का, तो मेरे पास इतने पैसे रहते नहीं तो मैं अकेले खर्च उठा लूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, आप महाराज जी 3 दिन से खाना नहीं खाए थे, पड़े थे, लेकिन किसी से कहे नहीं माँ, तो मैंने देखो अब आई समझ में बात। हाँ, हाँ, तेल लगा के लेवा लगा दो, लेवा। वो लगा है निर्मा। बहुत मोटा हो गया। महाराज, महाराज जी गड्ढे में सब्जी रखते हैं। ये ठंडी बनी रहेगी, इसमें ठंडी बनी रहती है। देखिए दर्शकों, महाराज जी सब्जी हमारे महात्मा गड्ढे के अंदर रखते हैं। तो व्यू रख दिया उधर, तो बाबा को दे देता, बाबा इधर कहीं जोगा कर रख लेता। और दर्शकों, जंगल में दूध तो मिल सकता नहीं, तो हम अमूल पाउडर लाए हैं खीर बनाने के लिए, कि महाराज जी चबा के खा सकते नहीं, तो महाराज जी खाली साबूदाना की खीर बनाकर पिएंगे।
देखिए महाराज जी का दूध बनकर तैयार हो गया। अब इसी से हम साबूदाना की खीर बनाएंगे। अच्छा तो निरहुआ भी आता है आपका। ऊँचा के भैया वो चले गए। बनाते हैं, अब वहीं हम ही बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत बोरी बिछाएगा। पहले बोरी बिछाओ, रुक जा कि पहले इसको बिछाओ। विराट है महाराज जी। अच्छे कर्म किए हैं कुत्ते ने भी, जो जहाँ पर आया वो दिखाई में है कुत्ता के जन्म। क्या है मैं इधर बैठ ये कहाड़ी है। ये कहाँ पंजाब में चलती है? हाँ चलती है पंजाब में। तो ऐसी ही कुल्हाड़ी पंजाब में रखते हैं। ये हमारा ये देखकर बड़ा अजीब दिख रही है कुल्हाड़ी। बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो आप देखे होंगे जंगल में एक डंडा भी नहीं रखते। जी जी, चलिए पहली बार आपका ये देख रहे हैं, अजीब तरीके का है। हम तो आप लोग कोई महाराज जी आप लोगों ने कभी इस तरह का कुल्हाड़ी देखा? नहीं, इससे पहले तो नहीं देखा। नहीं देखा था। कुल्हाड़ी तो होता है, हमारे लोग को भी दूसरा खाल का कुल्हाड़ी होता है। इसमें धार भी इतना है और इसी लकड़ी काट सकते हैं हम। हाँ। तो जो और भी सरदार साहब रहते हैं तो ऐसे ही कुल्हाड़ी रखते हैं हर घर में? हाँ रखते हैं, उनके पास तो बहुत कुछ होता है। कृपान भी होती है, गड़ासा भी होता है, बरसा भी होता है। अच्छा, हाँ बहुत प्रकार के शास्त्र। तो आप हमेशा अपने साथ ही रखते हैं? ये हम साथ रखते हैं। देखिए हमारा प्यारा सा छोटा सा डॉगी पंजाब से चलकर चित्रकूट के जंगल में आ गया। आप लोग भी देखिए दर्शकों। आनंद रे भंडार एक तो मोल ले हम एक टिक्कर पा लेंगे। सभी पाना चाहिए, सभी को जीव में होना चाहिए, थोड़ा हो। 3 गोली हैं। हाँ तीनों एक बार में बताएंगे। जी जी। को एकदम सनासन आनंद रहता है। और गंगा मंदाकिनी की जो है यहाँ तक आवाज़ कल कल की आती है। रात को जब लेटो तो लेटे में बिल्कुल कल कल की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ उठ के बैठ जाओ तो थोड़ी कम हो जाती है, और सवेरा होते ही और कम हो जाती है। वह तमाम जीव जंतु बोलने लगते हैं। और रात को यहाँ कोई जीव की आवाज़ नहीं मिलेगी, खाली एक हिरन ही 12 सिंगा बोलता है और डांफता करता है थोड़ी थोड़ी देर में। और बाकी न शियार की न किसी जानवर की, बंदर तो बिल्कुल चाहे हजारों बैठे हों उनकी चींच भी नहीं मिलेगी। हाँ तो बहुत आनंददायक जगह ही है। और ये भक्त भूमि है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है ही है। और रात के तो इतना आनंद है कि आप यही नहीं सोचेंगे कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये समझ लीजिए। अब तो रहते रहते यहाँ अच्छा लगने लगा। अब जिस दिन आए थे तो ऐसे ही तो पड़ा था जैसे इधर पड़ा है, इधर पड़ा। ये आपने किया सारा? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, रख। बहुत अच्छी और जो अपना पैक है अच्छा ग्रंथ
मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ सही कह रहे, महाराज जी नहीं पढ़ पाते। नहीं, मैं स्कूल का भी नहीं गया। ऐसे मिला जुला के थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, लिख तो कुछ पाते ही नहीं। सीताराम, आप भी देख लीजिए, हम कभी देखे नहीं गुरु ग्रंथ साहिब। ये पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, आप अपने पूरे दिखाओ ना। श्रीमती भगवत गीता। अच्छा, श्रीमती भगवत गीता, आप वो दिखाओ ना, और जो आपके ग्रंथों के नाम के सहित उनका गुरु गोविंद सिंह जी का ग्रंथ आप दिखाओ, जो स्वर्ण मंदिर वाला। अच्छा ये सूर्य प्रकाश। अच्छा जी जी, ये अच्छा जी जी, अच्छा ये पंजाबी में है। अच्छा, शिव महापुराण। हाँ जी। चलो, हम पहली बार देख रहे हैं। ये 10 ग्रंथ है, दूसरा भाग। जी जी, हाँ जी। सब पंजाबी में ही लिखा है। हाँ, सब पंजाबी में। अच्छा जी जी, और वो वाला ग्रंथ कौन सा है? ये तीसरा भाग है। जी जी, तो इसमें सिख गुरुओं की जीवनी लिखी है। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ये पंजाबी में है। ये शिव पुराण हिंदी में है। ये पंजाबी में। आपको हिंदी आती है? हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है। फिर हम पंजाबी ज़्यादा बोलते तो पंजाबी में लिए। अच्छा जी 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 जी, नहीं चलेगा ये। कोई बात नहीं, हिंदी वाले मंगवा लेंगे। हिंदी वाले मंगवा लेंगे। और देखिए, हम आपको पढ़ के सुना दिया करेंगे। जिनको, मुझे तो इनको देख के सरदार हरि सिंह नलवा जी की याद आ गई। इनका तेज वही है। इधर देखिए थोड़ा सा भाई साहब, देखिए लेटर। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी का इलाज हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है। 4 दिन बाद और डॉक्टर ने बुलाया है फिर से। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ दर्शकों को, यहाँ तक कार आ जाती है। और जिसको भी महाराज जी के पास आना है, मुझसे मोबाइल नंबर ले सकते हैं, और मैं कार से भी छोड़ देता हूँ। उसका कोई